है आपका। और अब हमारे साथ वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल जुड़ रहे हैं। अजय जी नमस्कार। यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर आपका रिएक्शन लेना है। माना यह जा रहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हो सकता है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस साल 115 मिलियन टन उत्पादन की उम्मीद कर रहा है। आपको कैसे लगते हैं ये नंबर्स? एज ऑफ नाउ फसल की क्या एक्सपेक्टेशन है और आवक कैसे देखते हैं आप? जो एक पहले पेसिमिज्म था आज से एक महीने पहले वेदर को लेके, वो एकदम अभी ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि जो है जितनी गर्मी पड़ने की आकांक्षा थी वो तो हुई नहीं और मौसम बल्कि अनुकूल रहा। बीच में थोड़े जो है बौछार भी आ गए। जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि अब इतना खतरा लग नहीं रहा है, तो डेफिनेटली एकरेजेस भी बहुत स्लाइटली अप है और वेदर भी जो है साथ दिया है एंड तक। अब जाके थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन अब मोर और लेस जो स्टेजेस ऑफ वीट है वो मोर और लेस कंप्लीट हो गए हैं और जो अराइवल दिख रहा है मंडियों में दैट इज आल्सो गुड और हेल्दी अराइवल्स हैं एमपी में, राजस्थान में, कई स्टेटों में। तो मुझे लगता है जो लास्ट ईयर का एस्टिमेट था किसी का भी, उससे 2-4 मिलियन टन अबाव ही होगा इस साल। तो जो यूएसडीए का नंबर है अजय जी 115 मिलियन टन रिकॉर्ड, आपको लगता है वो अचीवेबल है? देखिए, ये नंबर जो है कई बार धोखा दे देता है, लेकिन एक चीज जरूर है, जो भी जिसका नंबर था पिछले साल से इस साल जो है 4-1 मिलियन टन की जो है बढ़त देखने को जरूर मिल सकती है। आपका नंबर क्या था अजय जी? हमारे जो इंडस्ट्री ने सर्वे करवाया था उसका नंबर तो 109 था और सो आई वुड से दैट इज एनीवेयर बिटवीन 110 टू 115 इसके बीच में जो है जरूर होगा, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे भी इस टाइम आवक अच्छी, जो ग्रेन का साइज है वो काफी अच्छा है, हेक्टोलीटर वेट अच्छा बैठ रहा है ग्रेन में, तो इसका मतलब यील्ड जो है जरूर जो है बेटर रहेगी ओवर टाइम, ओवर द लास्ट ईयर। जैसे आपने कहा आवकें यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी हैं, किस तरह से अराइवल्स देखते हैं आप? किन स्टेट्स में बेहतर है और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के नंबर्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने 31 मिलियन टन का जो टारगेट रखा है उसमें से 20 मिलियन टन पंजाब हरियाणा का और बाकी जो है 6 मिलियन टन एमपी का है। तो मुझे लगता है क्योंकि बोनस है इस साल एमपी में, तो 7-8 मिलियन टन इन दोनों जगह से मिला के हो जाएगा, तो ये 30 के लगभग जो है करीब पहुंचने की पूरी उम्मीद है इस साल। तो आप कह रहे हैं पिछले 2-3 साल के मुकाबले इस साल की प्रोक्योरमेंट काफ़ी अच्छी रह सकती है? बिल्कुल, क्योंकि एमपी में फसल भी अच्छी है, बोनस भी है, सेम विद राजस्थान, तो ये जो है 7-8 मिलियन टन यहाँ से जो है भरपाई हो जाएगी सरकार की इस साल। और प्राइवेट ट्रेड की बाइंग कैसे देखते हैं फिर आप? देखिए, प्राइवेट ट्रेड में जो जनरल फूड ग्रेन के ट्रेडर्स हैं उन्होंने पिछले साल हर कमोडिटी में पैसा खोया है, केवल वीट में थोड़ा सा उनका पॉजिटिव रहा है, लेकिन वीट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इस साल थोड़े से ट्रेडर्स कॉशियस है, क्योंकि वो अपने मन मर्जी के मुताबिक रख नहीं पाते हैं, गवर्नमेंट का डायरेक्टिव आ जाता है चलते ही। तो इस साल जो है सब लोग थोड़े से कॉशियस रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टॉकिंग एक्चुअल यूजर यानी जो एंड प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं उन्होंने इस साल जो है अपना टारगेट अप किया हुआ है स्टॉकिंग के लिए। तो इंटरमीडिएटरीज और ट्रेड जो है थोड़ा सा इस साल स्लो रहेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अजय जी, हम लगातार देख चुके हैं कि पिछले 5-6 सालों में हमने एक जो जिस तरह से वीट कंज्यूम की जाती है इंडियन मार्केट्स में, उसमें एक चेंज आता हुआ देखा है। एज गेहूं शायद स्टेबिलिटी है, शायद थोड़ी सी गिरावट भी है, लेकिन जो वीट प्रोडक्ट्स हैं वहां पर हमने कंजम्पशन बढ़ते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं? क्या वो नंबर्स बरकरार रहने की एक्सपेक्टेशन है और वो ब्रेकअप पैक के हिसाब से क्या है? देखिए, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वीट फ्लावर की, खास तौर पे मैदे की, जो ब्रेड्स, बिस्किट्स और इत्यादि ये सब चीजें बनाते हैं, डेफिनेटली जो है कई फैक्ट्री इन द पास्ट फ्यू ईयर्स लगी है, वो नजर भी आता है हर ज्योग्राफी में। जो है मेजर एफएमसीजी कंपनीज और जो एंड प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उन्होंने नए प्रोडक्शन कैपेसिटी इंस्टॉल की है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल कंजम्पशन वीट की बढ़ती जा रही है। एट द सेम टाइम पाउच्ड आटे की भी जो है स्प्रेड काफी पॉपुलर हो गई है। पहले जो लोगों को महंगा लगता था पाउच्ड आटा, अब जो है वो बी टायर, सी टायर, सब टायर सिटीज में जो है पाउच्ड आटे का चलन हो गया है। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन भी जो है पिछले 2-3 साल में, स्पेशली पोस्ट कोविड, वीट प्रोडक्ट्स की जरूर जो है एक रीजनेबल रेट से बढ़ रही है। आई वुड पेग इट एट 1 to 2% एटलीस्ट।
एंड ओवरऑल कंजम्पशन फिर कितना मिलियन टन देखते हैं आप इंडियन मार्केट्स में फिर इस साल के लिए? अगर हम 110-115 मिलियन टन का प्रोडक्शन देख रहे हैं, उसके सामने कंजम्पशन कितनी है? देखिए, वीट की कंजम्पशन कई चीजों में होती है। एक तो लोकल बार्टर, सेल्फ कंजम्पशन, सीड और फीड। इसके अलावा जो एक इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो रफली अबाउट 30 to 35 मिलियन टन्स की नापी जाती है, इंक्लूडिंग पाउच डाटा। तो समवेयर अराउंड दैट उसमें थोड़ी सी ग्रोथ हो ही रही है। ओके, तो आप कहेंगे 90 मिलियन टन के आसपास की मांग पकड़ के चलें या उससे ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल इतनी है। जैसे कई बार लोगों ने कहा है कि भी 100 की प्रोडक्शन है और 100 की खपत है। जो एकदम कंजर्वेटिव लोग हैं उनका मानना है कि 100 की खपत रहती है और 100 की ही प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में, 100 मिलियन टन की। लेकिन मुझे लगता है कि ये 104-105 मिलियन टन की खपत है इस देश में। फेयर पॉइंट। एक आखिरी सवाल अजय जी, और ये है कि यूएसडीए की रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत का एक्सपोर्ट बैन यहाँ पर बरकरार रहेगा। आपकी उसके ऊपर सेंस? और दूसरा, अब यहाँ से क्योंकि आवकें आनी शुरू हो गई हैं, सरकार की प्रोक्योरमेंट काफी अच्छी मानी जा रही है, प्राइसेस कैसे देखते हैं आप? तो प्राइसेस तो एक छोटा सा डिप आया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी स्टडी है और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस के लेवल पे ही है। एक आधे मंडी में कभी अराइवल ज्यादा हो जाती है तो कहीं पे छोटा मोटा डिप इधर उधर नजर आता है, लेकिन प्राइसेस अभी स्टडी रहने की उम्मीद है। कोई मेजर डिप या मेजर राइज अगले 1-2 महीने में होना मुश्किल है, क्योंकि जो है जैसे एमपी है, यूपी है, यूपी में भी अभी अराइवल्स स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी तो जो है कोई बाजार अपसाइड नहीं रहेगा इन द कमिंग फ्यू वीक्स। 4-6 हफ्ते तो जो बाजार स्टडी रहेगा जरूर। और सेकेंड हाफ में जब यूजली हम प्राइसेस बढ़ता हुआ देखते हैं तब? देखिए, इस साल गवर्नमेंट का अगर प्रोक्योरमेंट 28, 30, 31 हो जाता है तो डेफिनेटली वो सरकारी अंकुश रहेगा। तो मुझे प्राइसेस में कोई खास वॉलेटिलिटी नजर नहीं आ रही है और स्टडी एक सिंपल जो कैरी गेन है मैक्सिमम वो मिलने की उम्मीद है ट्रेडर को या मार्केट्स को। कोई सडन सर्ज नजर नहीं आ रहा आज की तारीख में। तो और जैसे यूएसडीए कह रहा है कि एक्सपोर्ट्स पे बैन लगातार रहेगा, उसमें कोई चेंज ऑफ थॉट नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट नॉर्मली जून जुलाई में अपनी पॉलिसी रिव्यू करती है। अगर काफी इंडियन एम्बेसीज में रिप्रेजेंटेशन गए हैं, जो मुझे पता है, जो इंडियन डायस्पोरा है वो बार बार मांग करता रहा है कि इंडियन आटा उनको अवेलेबल किया जाना चाहिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट एक नजर उस पर डाले और कुछ जो है क्वांटम सीलिंग के साथ जो है आटा इन पाउचेस एक्सपोर्ट का जो है शायद सुधार दे, ऐसी उम्मीद रख रही है इंडस्ट्री। फेयर पॉइंट।